हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम एंड ओम जय मां सरस्वती। प्रसंग है कि एक भिखारी था। वह ठीक से खा पी नहीं सकता था और उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। वह इतना कमज़ोर हो गया था कि उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। उसे कोढ़ हो गया था। बेचारा रास्ते के एक ओर बैठकर भीख मांगा करता था। एक युवक उस रास्ते से रोज निकलता था। भिखारी को देखकर उसे बड़ा बुरा लगता था। उसका मन बहुत दुखी होता था। वह सोचता था, वह भगवान से मौत की दुआ क्यों नहीं मांगता। उसे जीवन से इतना मोह क्यों है। एक दिन उस युवक से रहा नहीं गया और वह भिखारी के पास पहुंचकर बोला, बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, पर फिर भी तुम क्यों जीना चाहते हो। तुम भगवान से यह प्रार्थना क्यों नहीं करते हो कि वह तुम्हें अपने पास बुला ले। भिखारी बोला, भैया, तुम जो कह रहे हो वही बात मेरे मन में भी अक्सर उठती है। मैं भगवान से बराबर प्रार्थना करता हूँ, पर वह मेरी सुनता ही नहीं। शायद वह चाहता है कि मैं इस धरती पर रहूं, जिससे दुनिया के लोग मुझे देखें और समझें कि एक दिन मैं भी उन्हीं की तरह था। लेकिन वह दिन आ सकता है जबकि वे मेरी तरह हो सकते हैं। इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। युवक भिखारी की ओर देखता रह गया। उसने जो कुछ भी कहा था उसमें कितनी बड़ी सच्चाई समाई हुई थी। यह जिंदगी का कड़वा सच था, जिसे मानने वाले प्रभु की सीख मानते हैं। मनुष्य अपने आप पर तो इतना अहंकार करता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। अपने से नीचे वाले को देखना पसंद नहीं करता है। किंतु यह कब नहीं जानता है कि एक अमीर जो आज है कल गरीब हो सकता है, और एक गरीब जो आज है कल अमीर हो सकता है। एक सुंदर आरोग्य सा बदन कल रोगी हो सकता है, और कोई रोगी भी कभी निरोग स्वस्थ हो सकता है। कभी कभी लोग दिव्यांगों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि कब किस दिन उनके साथ भी ऐसी घटना घटेगी, वे भी दिव्यांग हो सकते हैं। आपने सुना होगा, कभी कभी किसी की बीपी इतनी हाई हो जाती है कि उसे हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक हो जाता है। अक्सर स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति जो बिल्कुल सुंदर निरोग कायावरण के हैं, देखते ही देखते बिस्तर पर चले जाते हैं। फिर भी मनुष्य अपनी रोग, अपनी धन, अपनी निरोग काया का अहंकार छोड़ता, यह घमंड नहीं छोड़ता है। घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। हरिओम दोस्तों।